असद कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। दोस्त गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है, ये आप सोच सकते हैं, आप भी गलतफहमी जो है गलतफहमी में रहे। 132 से 234 तक बैरिस्टर गौर खान बैठा हुआ है। अगर वो हालात होते हैं तो ये एक आईनी अमल है। हम अपना जमहूरी जदोजहद भी करेंगे, हम अपना एहतजाज भी करेंगे कि आप पुलिस के डाले आगे पीछे ले जाके फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के ऊपर वर्कर टोपियों वाले बिठा के सरकारी कलाशन कोफे लहरा के इस्लामाबाद पे हमला करें, वो गैर आईनी है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो सुतरी माँ का सलूक रखा है, अभी तक आपने नेट हाइडल प्रॉफिट नहीं दे रहे, अभी तक आप जो NFC अवार्ड के मुताबिक उसके शेयर है वो नहीं दे रहे। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पे ले जाया गया, लोगों ने एहतजाज जरूर किया लेकिन उसकी लिमिट्स थी, उसमें रह के किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद कर दिया गया, आग लगी मुल्क में, पार्टी रहनुमा आगे आए, उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा मुल्क को चलने दो। मियां नवाज शरीफ को 2 दफ़ा इक़्तिदार से निकाल के बाहर किया गया। हमने तो नहीं कहा कि हम सरकारी असला लेके, सरकारी गाड़ियां लेके, सरकारी शब-शबा के साथ, सरकारी प्रोटोकॉल्स के साथ दारुल खिलाफे पे हमले करेंगे। मैं असद कैसर साहब मेरे भाई हैं, मेरे से ज़्यादा तजुर्बाकार हैं, कानून को समझते हैं, स्पीकर की चेयर पर रहे हैं। असद कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। 232 से 234 तक बैरिस्टर गौर खान बैठा हुआ है। अगर वो हालात होते हैं तो ये एक आईनी अमल है। हाँ, गैर आईनी अमल ये है कि आप पुलिस के डाले आगे पीछे ले जाके फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के ऊपर वर्कर टोपियों वाले बिठा के सरकारी कलाशन कोफे लहरा के इस्लामाबाद पे हमला करें, वो गैर आईनी है। माफ़ी दीजिएगा मुझे इन बातों की, लेकिन ये बातें हमें करनी है, आज हमें ऐवान में करनी पड़ रही हैं। ये कर लिया ना, 2 मेंबर ने आपकी तरफ से बात कर लिया, दैट इज गुड इनफ। यहाँ से भी एक ने बात किया नहीं दे सर, आप सारी बातों का जवाब दें। स्पीकर साहब, मैं सिर्फ ये हाथ जोड़ के ये इस्तदा करता हूँ कि पहले गलतियाँ बहुत हो चुकी हैं, गलतियाँ आपने भी की हैं, अपने दौरे इक़्तिदार में गलतियाँ हमसे भी हुई होंगी या कर रहे होंगे, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन भी किसी चीज़ को कहते हैं ना, अपने दामन में भी हमने झांकना है। हम तो समझते हैं कि हमारे साथ भी जो होता रहा था उस पे हमने उस लाइन को क्रॉस नहीं किया और करना चाहिए भी नहीं। वो मौलाना कौसर नियाज़ी ने कहा था कि इक़्तिदार का लफ्ज़ जो है, इसको ज़रा देखें कि इसके हिज्जे और हिस्से क्या हैं, उसी में सारा सबक है इस मुल्क की सियासत का। कि जब आप इक़्तिदार से निकल के जब वो कहते हैं जी पहला हट जाता है तो फिर सीधा दार नज़र आता है आपको। हमें ये फ़िलॉसफी चेंज करना है और ये एक जमात चेंज नहीं करेगी, ये सब ने मिल के चेंज करना है। हम तो वो आशुफ्ता सर हैं जिन्होंने वो मट्टी की मोहब्बत में वो कर्ज भी उतारे हैं जो वाजिब नहीं थे। ये जो शहादतें और कुर्बानियाँ यहाँ बैठी 2 जमातों ने भी दी हैं वो भी कम नहीं हैं, जेलें हमने भी काटी हैं, ठंडी ज़मीनों के ऊपर हमारे बुज़ुर्गों को भी सुलाया गया और उनकी भी बेतौकीरी की गई। हसब तालों से गिरफ्तारियां यहाँ से भी हुई हैं, लेकिन इन बातों को दोहराने का फ़ायदा नहीं है। आगे की सोचे सर, चलें अब आगे चले। सर, मैं इलेक्शंस की बात बार बार होती है, मैंने बारहा ये कहा है कि 2013 में भी यही कहा गया। आपके कहने के ऊपर धरने देने के बाद, पता नहीं क्या क्या होने के बाद, पाकिस्तान के गैर मुतनाज़ा तरीन चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क साहब ने इंक्वायरी हेड की। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन बैठा, एक बाइज्जत मुनसफ बैठा और उन्होंने वो क्लीन चिट दी। तो फिर क्या निकला? ये ज़्यादा बेहतर नहीं था आपस में बैठते? अभी भी आप रोज़ 2024 की बात करते हैं, फरवरी के इलेक्शंस की। आपने 90 से ज़्यादा पटिशन्स की हैं, 70% से ज़्यादा उसमें से फ़ैसला हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग जीते हुए उनके हक़ में हो रहा है, सिंध में जो जीते हैं, पंजाब में जीते हैं, जहाँ पे 1-2 हलकों पे नज़र आया वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए हैं। तो भाई एक लीगल आइनी मैकेनिज़्म है, या तो आप फिर उसको ना मानते, आप बैठते ना। तो खुदा के लिए इस मुल्क का सोचें। 25-26 करोड़ लोग इस मुल्क में बसते हैं, आने वाली नस्लें, जो बच्चे बैठे हुए थे, ये क्या सबक लेके जाते हैं?
स्पीकर साहब तो आपकी अब कोई ऐसी बात करें जिसमें कि आप लोग बैठ के आपस में सर मैं बात करें कि हमें सलूशन क्या है। मैं सर फिर दोहरा रहा हूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा नहीं बारहा कहा है, हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त भी यही बात करते हैं कि सियासत का एक उसलूब है और उसलूब ये है कि आपने मिल बैठ के मामला हल करने हैं, तय करने हैं। जो मैंने अर्ज़ की है, चढ़ाइयाँ करने से, जुलूस लेके आने से, धमकियाँ देने से ऐवान फतह नहीं होते सर। ऐवान इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के अवाम का मुंतखब ऐवान है, ये इसी तरह रहेगा। हम सर हाजिर हैं, आप जब बुलाएंगे हम आएंगे, आपकी जो हदायत होगी उस पर अमल होगा, ये हुकूमत की कमेटी। अब आप लोग ज़रा बैठ जाइए, आज ही बैठ जाइए, ज़रा इनसे बात कीजिए ताकि असद साहब आपने भी बात की, गौहर साहब ने भी बात की, नूर आलम साहब ने भी बात की, आज़म साहब और रफ़ीउल्लाह साहब ने। मेरा ख्याल है गुफ्तगू बहुत हो गई है और हर एक ने एंड में बात एक ही की है कि जी बैठ के बात करें, मुल्क के मसाइल हल के। अब हम क्वेश्चन आर पे आ जाते हैं जी। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी है, पार्लियामेंट सबसे बड़ी पार्टी है, उसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। ये आप सोच सकते हैं, आप भी गलतफहमी में रहे, ये याद रखें, इस तरह नहीं है। देखिए, हम अपना जमहूरी जदोजहद भी करेंगे, हम अपना एहतजाज भी करेंगे, अपना स्ट्रगल भी करेंगे। आप क्यों कहीं नहीं बोलते? आपने खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो सुतरी माँ का सलूक रखा है, अभी तक आपने नेट हाइडल प्रॉफिट नहीं दे रहे, अभी तक आप जो NFC अवार्ड के मुताबिक उसके शेयर है वो नहीं दे रहे। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब स्पीकर, आपके साथ मेरे टेलीफोन पे भी बात हुई इससे पहले। मैंने इसके चूँकि पार्लियामेंट्री इजलास था हमारा, इसकी वजह से हमें पता नहीं चला कि वो रेजोल्यूशन कौन लाया, क्या हुआ। लेकिन चूँकि वो रेजोल्यूशन मैंने उसको पुट नहीं किया, मैंने उसको रहने दिया। ये मैंने आईज और नोज नहीं करा। बहुत मेहरबानी जी। जनाब स्पीकर, मैं आपको पता है और आप भी उस वक्त इस हाउस के मेंबर थे। हाउस में एक तकरीर में एक बात करना और बात हो, प्रैक्टिकल दूसरी बात होती है। एहतजाज का हक ये हमारे पार्लिमानी रवायात है कि इसका इस हाउस में होता है। और आपको याद है जब मैं इस पोजीशन पे था तो नवीद कमर साहब जो कि बहुत ही पार्लिमानी उस पर यकीन करते हैं, वो भी इस डाइस पे आया था। आपके नॉलेज में है, आपके उस डाइस उधर आया था। साहब कभी सीढ़ियों से ऊपर नहीं आए। वो उधर आए थे उधर। और एक साबिक प्राइम मिनिस्टर उसने जो लबुलहजा इस्तेमाल किया था वो भी आपके नॉलेज में है, वो भी आपके नॉलेज में है। और इस तरह हमने मिनिस्टर अकील साहब हाथ खड़ा करें, किसने ये बात की थी? हाथ खड़ा देखिए, ये बैठे हुए जी। सबसे पहले बात यह है कि इसने किस कैपेसिटी पे बात की। सबसे पहले तो गैर जमहूरी और गैर जमीरी इन्होंने अपनाया है, हुकूमत के एक नुमाइंदे ने अपनाया है कि एक सूबे में एक जमहूरी जो सबसे ज्यादा वोट ले चुके हैं, जो उधर सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी है, पार्लियामेंट सबसे बड़ी पार्टी है, उसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। ये आप सोच सकते हैं, आप भी गलतफहमी में रहे, ये याद रखें, इस तरह नहीं है। देखिए, हम अपना जमहूरी जदोजहद भी करेंगे, हम अपना एहतजाज भी करेंगे, अपना स्ट्रगल भी करेंगे। आप क्यों कहीं नहीं बोलते? आपने खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो सुतरी माँ का सलूक रखा है, अभी तक आपने नेट हाइडल प्रॉफिट नहीं दे रहे, अभी तक आप जो NFC अवार्ड के मुताबिक उसके शेयर है वो नहीं दे रहे।